Go. नमस्कार संजय जी। समीकरण कहीं कुछ नहीं बदला है। पहले भी वार्ड नंबर 83 में कमल का फूल था, आगे भी कमल का फूल होगा। रोटेशन हर साल होती है और हर साल सीटें इधर से उधर होती है, परंतु जो शीर्ष नेतृत्व हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उसका जो आदेश है, कौन कहाँ से क्या लड़ेगा वो उनको देखना है। 5 साल यहाँ पर मैंने काम किया है और मेरे काम के आधार पर दोबारा वार्ड नंबर 83 से कमल ही खिलेगा। टिकट किसी को भी मिले, ये पार्टी का निर्णय होगा। हम कमल के फूल के साथ हैं, कमल के फूल के साथ थे, कमल के फूल के साथ रहेंगे। जो हमारे मोदी जी की नीतियां हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। और रोटेशन होने के बाद भी एक दिन घर नहीं बैठा मैं, टिकट महिला हो गई है तो मुझे काम नहीं करना। पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जो 2 महीने बचे हैं उसमें इतना काम के लोगों की छाप छोड़ दूंगा दिल के अंदर कि लोगों को मजबूर हो जाएंगे कि वो दोबारा इस क्षेत्र में जो 50 साल बाद आज़ादी के यहाँ कमल खिला था, उसे बरकरार रखना है। और फिर वार्ड 83 के अंदर बीजेपी ही आएगी, चाहे चुनाव कोई भी लड़े। अच्छा जी, बिल्कुल। सिटिंग जो काउंसलर होता है वो अपने क्षेत्र में इसलिए काम करता है ताकि उसको दोबारा टिकट मिले, लोगों के तक उनकी पहचान बने। लेकिन जिस तरह से लगातार रोटेशन होता है, रोटेशन के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो क्या पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा, या पार्टी अगर आप कहीं और से पार्टी आपको चुनाव लड़ाना चाहिए तो वहां से भी लड़ सकते हैं, या इसी सीट पे आपकी दावेदारी होगी? नहीं, मेरी कहीं दावेदारी नहीं है। पार्टी सर्वप्रथम है, पार्टी सर्वप्रिय है। आज अवतार सिंह केवल सिविल लाइन तक नहीं सीमित है, पूरी दिल्ली का महापौर मैं रहा और पूरी दिल्ली के काम किए। पार्टी का जहाँ से आदेश होगा, जो आदेश होगा, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, केवल और केवल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो पार्टी के सिपाही थे, रहेंगे और रहेंगे मरते दम तक। जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। और जो हमने यहाँ पर आप मेहनत कहीं करी और है से वार्ड पार्टी 83 के आपको अंदर। चुनाव लड़ाना चाहिए तो वहां से भी लड़ सकते हैं, या इसी सीट पे आपकी दावेदारी होगी? नहीं, मेरी कहीं दावेदारी नहीं है। पार्टी सर्वप्रथम है, पार्टी सर्वप्रिय है। आज अवतार सिंह केवल सिविल लाइन तक नहीं सीमित है, पूरी दिल्ली का महापौर मैं रहा और पूरी दिल्ली के काम किए। पार्टी का जहाँ से आदेश होगा, जो आदेश होगा, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, केवल और केवल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो पार्टी के सिपाही थे, रहेंगे और रहेंगे मरते दम तक। जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। और जो हमने यहाँ पर मेहनत करी है वार्ड 83 के अंदर, उसके लिए मैं हमेशा अपनी जो यहाँ की वार्ड की जनता है धन्यवाद करता हूँ। उनका पूरा सहयोग मिलता है, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता है। आगे जो भी लड़ेगा यहाँ से कमल के फूल के निशान से, वो जीतेगा, ये मेरा दावा है। क्या कुछ निराशा होती है रोटेशन के बाद? एक पार्षद ने इतने 5 साल मेहनत की और अचानक उसका वार्ड चेंज हो गया, उसको पता चला कि जनरल सीट हो गई। कुछ निराशा? निराशा जो शब्द है वो भाजपा की डिक्शनरी में है ही नहीं। हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन सर्वोपरि है। अगर मैं आज निगम पार्षद हूँ और कल नहीं रहूँगा तो संगठन तो भाजपा में ही रहूँगा ना। तो भाजपा खुद देखेगा मुझसे कहाँ काम लेना है, कहाँ काम लेना। उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ो, मैं इलेक्शन लड़ा। उन्होंने निगम के अंदर मुझे महापौर बनाया, मैंने महापौर की सेवा करी। आज मैं निगम पार्षद हूँ। आगे भी सर्वोच्च संगठन जो मुझे आदेश देगा मैं वही काम करूँगा। निराशा मुझ में बिल्कुल नहीं है। मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जो भी यहाँ से निगम पार्षद लड़ेगा, मैं उसके लिए तन मन धन से सेवा करूँगा। अवतार जी, एक आखिरी प्रश्न है कि सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी आपको कहीं और से सीट लड़ाना चाहेगी तो क्या वहां पे आप लड़ेंगे? मैंने कहा ना, पार्टी कहीं से भी मुझे लड़ाए, जंगल से भी लड़ा दे, मैं वहाँ भी फूल खिला के आऊँगा। पूरी दिल्ली में ऐसे काम किया मैंने कि कोई भी क्षेत्र, चाहे वो अनुसूचित जाति का रिजर्व हो या ना हो, पार्टी कहेगी लड़ो तो मैं अवश्य लड़ूंगा और जीत के भी आऊँगा। अंदर एक यही अंदेशा रहेगा कि 50% जहाँ वोट था एससी का वो जनरल हो गई है। हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर हम देख लें तो जहाँ से शुरुआत होती है सुल्तानपुरी जैसे इलाके के अंदर, वहाँ 40% 50% इसके आसपास वो एससी वोट था।
अब वो जनरल हो गई है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, एससी भी लड़ेगा वहाँ, जनरल भी लड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा एससी के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई है कि जनरल से भी वो लड़ सकता है। और क्योंकि 50% एससी का वोट है तो जरूर कोई ना कोई पार्टी उस दाव लगाएगी, वो एससी भी तो लड़वाएगी। रोटेशन के बाद कहीं ना कहीं मायूसी जरूर है अब। जी नहीं, मायूसी तो है क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये मायूसी है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आदमी को लड़ना भी, जो राजनीतिक आदमी होते हैं वो लड़ेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। अब वो सारा मामला ख़त्म हो गया। अब 5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। के अंदर थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस मामले को। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है रोटेशन। एक तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और एक बहुत अच्छा प्रयास है महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं कि होना चाहिए। लेकिन सवाल बस यही एक शंका पैदा करता है, या समझ लीजिए हमें भी अच्छा नहीं लगता कि अचानक भी रोटेशन होती है। तो उससे ये उस काउंसलर को दिक्कत तो होती है कि भाई अचानक हो गई। अगर ये पहले से पता हो कि भाई अगली बार आपको रोटेशन में महिला हो जाएगी, तो उससे अच्छा रहता है। आदमी का मन बना होता है कि भाई ठीक है, अगली बार ये होगा। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी होते हैं कि अगली बार अगर जैसे महिला होगी, तो जो सिटिंग काउंसलर होते हैं वो इतनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। वो लोग, उन्हें पता है भी मुझे अगली दफ़े लड़ना नहीं है। लेकिन मैं एक जनरल सोच कह रहा हूँ। हमारी निगाह के अंदर मेरा सुझाव ये है कि जो रोटेशन 10 साल के, ये क्या कहते हैं, जब डिलिमिटेशन होता है ना, शायद 10 साल के लिए होता है। तो ऐसे ही सीटों का रोटेशन भी 10 साल के लिए हो कम से कम फिक्स, ताकि ताकि काउंसलर को भी कुछ काम करने का मौका मिले। 5 साल तो समझने में लग जाते हैं और 10 साल के लिए हो तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं रोटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, जो रोटेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे डिलिमिटेशन होता है 10 साल के लिए, 10 साल बाद डिलिमिटेशन होता है, उसी हिसाब से 10 साल के लिए फिक्स हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब की बार भी संशय ये था कि होगा नहीं होगा, होगा वो भी बिल्कुल महीने भर 2 महीने पहले बार पता लगता है। तो इससे दिक्कत तो होती है। और हमारी सीट भी अब महिला हो गई है, पहले जनरल थी, अब एससी महिला हो गई है। तो खैर हम तो नहीं लड़ पाएंगे अब की बार, क्योंकि महिला हो गई है। महिलाओं को लड़ाएंगे, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो सर माथे पर है। बस यही है, भी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ज़रूरी है। और कॉरपोरेशन से हो रहा है ये नहीं और सर, सी बात है। सवाल एक पार्षद 10 साल से 5 साल मेहनत करता है लगातार, वो वहाँ पे जनता के बीच में रहता है, अचानक इस तरह से रोटेशन आता है तो जो मेहनत होती है काउंसलर की वो खराब कहीं ना कहीं हो जाती जी, है। मैंने कहा कि बिल्कुल सही है कि एक तो उसे मालूम नहीं होता कि मायूसी भी की अगली बात दफे ना, जो रोटेशन पार्टी होगी। ने तो ये जो चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है उसमें किसी का कोई वो तो है नहीं, ये पार्टी का या किसी और का तो डिसीजन है नहीं, ये तो चुनाव आयोग का डिसीजन है। उन्होंने जो रोटेशन किया है ठीक है, और उसमें जहाँ पर भी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट होता है कमल चुनाव चिन्ह, हम उसको जिताएंगे जो भी होगा, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ये तो चलता रहता है, प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। सर बहुत समीकरण बदले हैं, क्योंकि जहाँ पहले इतना बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था, इतना बड़ा रोटेशन नहीं था, जो जनरल सीट रहती थी वो जनरल महिला या पुरुष के लिए रहती थी, लेकिन इस बार जो जनरल सीट थी वो सुरक्षित भी हो गई, या जो सुरक्षित थी वो जनरल, तो जनरल वो बहुत बड़ा एक फर्क आया है। क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे होते हैं पहले उनको फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तैयारी कर रहा है आदमी, जर्नल सीट पे तैयारी कर रहा है, पता चले वो एससी सीट हो गई, जैसे मेरी खुद की अपनी सीट जर्नल थी और अब वो एससी महिला हो गई है, तो एक फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता है जो हमारा एससी है, उससे बिलोंग करता है, तो वो सब कोई ना कोई कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, और हमारा कैंडिडेट होता है कमल का चुनाव। सर निजी तौर पर कैसे देख रहे हैं, कितना हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जिसको टिकट देगी उसी को लड़ाएंगे। निजी तौर पे क्या, ये हमारी कोई वंशवाद राजशाही ना थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सभी को मौका मिलता है। इसमें चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं आप? क्या इस बार के निगम चुनाव लड़ेंगे अगर दूसरे वार्ड से पार्टी मौका देती है? अभी इस पे कोई ऐसा वो चर्चा नहीं है, अभी तो हम अपना जो कार्यकाल है इसी को पहले पूरा करेंगे ना। अभी अगर मौका मिलता तो लड़ेंगे चुनाव? वो एक बाद की बात है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम अपना जो काम है उसी को देखो जी, ये तो डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी जब भी जनता इलेक्ट करती है 5 साल के लिए इलेक्ट करती है, वो हमारा टेन्योर पूरा हो गया। अब पार्टी जिसको आदेश करेगी और जनता जिसको बहुमत देगी,
तो जो भी चीज़ हमें माननी चाहिए वो खुशी खुशी माननी चाहिए। सर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस रोटेशन को लेकर। कहा जा रहा है कि रोटेशन में जो है, क्योंकि 5 साल स्थानीय पार्षद वहाँ पर काम करता है, लेकिन उसके बाद जब रोटेशन आता है तो सीट चेंज हो जाती है, उसके काम की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे अपने इलाके में वार्ड में काम किया हुआ, आप रोटेशन की वजह से किसी और निगम पार्षद को कितने मायूस नजर आ रहे हैं, या कहीं और क्या लगता है कि आप कहीं और अगर पार्टी लेगी तो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखो जी, ऐसा है कि हर चीज़ की एक मियाद है, टाइम लिमिट है। हमारा बहुत ही अहोभाग्य है कि हम पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, वो पार्टी ने हमें लड़ने का मौका दिया, और हम जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इलेक्ट किया। हमारा टाइम पूरा हो गया, तो अब बाकी भी हमारे अलावा भी कार्यकर्ता है, और पार्टी जिसको आदेश देगी उसको लड़ना पड़ेगा। और जनता का जो, अगर हमने अपने एरिया में जो काम किया है उसको, उससे संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। सर निजी तौर पर आप नहीं, पार्टी के लिए तो अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे नए कार्यकर्ता आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने तो संगठन की बात करनी है, संगठन को मजबूत करना है, और संगठन ने हर आदमी को चांस देना है। तो ये तो डेमोक्रेसी है और हर कार्यकर्ता का हक भी बनता है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी ये चाहेगी कि आप दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ें, तो क्या आप दावेदारी करेंगे? नहीं, हमारी दावेदारी तो नहीं है, पार्टी जैसे आदेश करेगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, लड़ना ना लड़ना, जब हम राजनीति में, एक्टिव राजनीति में है, तो ये तो सवाल ही नहीं है कि ना लड़ना चाहें, मगर पार्टी के आदेश पे है, जैसे वो आदेश करेगी हम पार्टी का आदेश मानेंगे।